क्या आपने भी देखा है कि नोबिता कई बार शिजुका के बाथरूम में झांकते हुए पकड़ा गया था। ऐसा हमें काफी एपिसोड्स में देखने को मिलता है। और अगर आपने लास्ट एपिसोड के सबटाइटल में ध्यान दिया होगा तो जब नोबिता ने टॉप किया था और शिजुका को घूमने जाने के लिए मना करके शांति से जा रहा था, तब डेकिसुकी कहता है कि नोबिता बदल गया है, जिसके रिप्लाई में शिजुका कहती है कि नहीं, वो नहीं बदला है। Nobita is, though careless, frivolous, rushing to peek into my bathroom. यहाँ शिजुका खुद ये बाथरूम वाली बात कहती है। नोबिता एक लापरवाह लड़के से एक समझदार लड़के में कैसे बदल गया। वो नोबिता जो हर वक्त शिजुका को याद करते रहता था या फिर खेलता या सोते रहता था, वो एक इतना हार्डवर्क करने वाला लड़का कैसे बन गया था कि उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया और डायरेक्ट शिजुका के साथ घूमने जाने के लिए मना कर दिया। आज हम इसी चीज को देखेंगे और हम भी नोबिता की तरह ही खुद को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो भी देखेंगे, यानी इडियट से इंटेलिजेंट और जीनियस कैसे बन सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बीच बीच में पॉइंट से भी बताते रहूंगा। अब वीडियो शुरू करते हैं। जब तक डोरेमोन खराब नहीं हुआ था उससे पहले नोबिता और नोबिता की लाइफ कैसी थी, सबसे पहले इसके ऊपर नजर डालते हैं। नोबिता एक ऐसा लड़का जो बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहाँ बाकी सभी उसके साथ वाले किसी न किसी चीज में अच्छे थे, वहीं नोबिता के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसमें वो अच्छा हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि नोबिता क्लास का या कहीं स्कूल का सबसे कमजोर बच्चा था। पढ़ाई में देखे तो जहाँ बाकी सभी बच्चे कम से कम 100 में से 1 नंबर तो ले ही आते होंगे, वहीं नोबिता हमेशा 0 में ही अटके रहता था, जिस कारण उसको हमेशा क्लास में इंसल्ट का सामना करना पड़ता था। सब उसके ऊपर हंसते थे और इस वजह से उसके अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज तो खत्म ही हो गई थी। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं लेकिन वो खेलकूद में अच्छे होते हैं, और अच्छे भी नहीं तो कम से कम एवरेज तो होते ही हैं। लेकिन नोबिता का तो ऐसा भी नहीं था। शायद ही कोई होगा जो नोबिता से खेलकूद में पीछे होगा। वैसे अगर आपको याद होगा तो एक एपिसोड था जिसमें एक नोबिता से भी कमजोर बच्चा उनकी क्लास में आया था। अगर आपको वो एपिसोड याद है तो उस लड़के का नाम बताना ताकि मैं उस एपिसोड को खोज सकूं। एनीवे, नोबिता वो लड़का था जो ना स्विमिंग कर पाता था, ना ही बैटिंग या बॉलिंग कर पाता था, ना ही कैच पकड़ पाता था। नोबिता टीम का वो लड़का था जिसका टीम में होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो जीता हुआ गेम भी हराने की काबिलियत रखता था। इन सब के बाद भी नोबिता में एक टैलेंट था, सोने का। वो दिन रात सो सकता था, जितना मर्जी सुला दो। नोबिता स्कूल के लिए हमेशा लेट होता था, सबसे मार खाता था, सब उसको चिढ़ाते थे। वो कभी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता था, होमवर्क नहीं कर पाता था और न जाने कितनी और खामियों से भरा था। सबको यही लगता था कि नोबिता जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जब नोबिता का जन्म हुआ था तब नोबिता के पेरेंट्स ने बहुत सपने देखे थे नोबिता को लेकर कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, एथलीट बनेगा या फिर अच्छा पॉलिटिशियन। लेकिन जैसे जैसे नोबिता बड़ा हुआ तो उसके पेरेंट्स को भी ये रियलाइज हो गया कि नोबिता से इतनी उम्मीद करना सही नहीं रहेगा। वे लोग नोबिता से प्यार करते थे और उसके अच्छे भविष्य के लिए उसको बहुत डांटा करते थे। कई बार एपिसोड्स में दिखाया गया कि नोबिता के पेरेंट्स नोबिता के लिए बहुत चिंता करते थे। ऐसे ही कुछ चिंता शिवाशी को भी थी, इसीलिए उसने डोरेमोन को नोबिता के पास भेजा था। डोरेमोन पहले नोबिता को ज्यादा पसंद नहीं करता था, लेकिन जब उसने नोबिता को देखा कि नोबिता बाकियों से कुछ अलग है, वो दिल का बहुत अच्छा और भोला है, वो बाकियों की खुशी के लिए अपनी खुशी को त्याग सकता है। समय के साथ डोरेमोन ना जाने कब नोबिता का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। डोरेमोन के साथ मिलकर नोबिता ने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की थी, बहुत कुछ सीखा भी था। सब ठीक चल ही रहा था कि एक दिन डोरेमोन की बैटरी खत्म हो जाती है। डोरेमोन। और ये मोमेंट नोबिता की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस मोमेंट के बाद सबकी नोबिता के भविष्य को लेकर प्रिडिक्शन पूरी तरह गलत होने वाली थी। वो नोबिता जो आज तक भटक रहा था, उस रात उसको उसके जीवन का लक्ष्य मिल गया था। काफी देर तक डोरेमोन के साथ बिताए लम्हों को याद करके रोने के बाद नोबिता खड़ा हुआ था और संकल्प लिया था कि वो डोरेमोन को ठीक करके रहेगा। नोबिता की कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। यहीं पर हमें पहला लेसन मिलता है, हैव अ क्लियर गोल। जब तक डोरेमोन खराब नहीं हुआ था तब तक नोबिता की टाइम और एनर्जी बेकार की चीजों में लगे रहती थी, जैसे सोने में, मस्ती करने में, शिजुका के सपने देखने में या कॉमिक बुक पढ़ने में इत्यादि, जिस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता था। नोबिता डोरेमोन से बहुत प्यार करता था। जिस दिन डोरेमोन खराब पड़ गया था उसी रात को नोबिता दुख में डूब गया था। वो पूरी रात सोया नहीं और उसने खुद को बदलने का डिसाइड किया, फिर चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब नोबिता के पास एक क्लियर गोल था, उसकी लाइफ का एक पर्पस था। ऐसे ही हमारी लाइफ का भी एक क्लियर गोल होना चाहिए। जब तक गोल नहीं होता तब तक हमारी एनर्जी भी फालतू की चीजों में बर्बाद होती रहती है, जैसे कि सोना, रील देखना, गेम्स खेलना, वेब सीरीज या एडल्ट मूवी देखना या फिर पूरा समय क्रश को देना एक्सेट्रा। लेकिन जब हम जानते हैं कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य है तब हम उन सब चीजों को दूर करने लगते हैं जो हमें हमारे गोल से भटकाती हैं। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर गोल होना बहुत जरूरी है। नोबिता की तरह ही आप भी अपना एक क्लियर गोल बनाओ, उसको नोट करो, सुबह शाम देखो
और हर वक्त उसको पाने के बारे में सोचो। जब डोरेमोन खराब रहा था तो आपको लगता है कि नोबिता अपना समय बेकार की चीजों में लगाएगा? नहीं, उसने सारा ध्यान डोरेमोन को ठीक करने में लगा दिया था। हमने इस शॉर्ट फिल्म में भी देखा है कि नोबिता सिर्फ डोरेमोन को ठीक करने में लगे रहता था। वो सारा दिन अकेले रह के काम करता था। डोरेमोन को ठीक कर पाना नोबिता के लिए आकाश को छूने जैसा मुश्किल काम था। नोबिता तो अपना होमवर्क भी नहीं कर पाता था। नोबिता जानता था कि वो बहुत कमजोर है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने 0 से स्टार्ट किया। उसको पता था कि डोरेमोन को ठीक करने के लिए उसको सबसे पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा, खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इसलिए उसने दिन रात खुद को इम्प्रूव करने में लगा दिया था। यहाँ पर आता है दूसरा लेसन, इम्प्रूव योरसेल्फ। कई साल बीत जाते हैं जब हम देखते हैं कि नोबिता ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था और वो शांति से जा रहा था तो शिजुका उसको रोकती है। यहाँ पर हम जिस नोबिता को देखते हैं वो पूरी तरह बदला सा लग रहा था। उसके ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही थी। वो बहुत शांत और समझदार जैसा लग रहा था। उसको किसी से कोई मतलब भी नहीं था। वो एक जीनियस जैसा लग रहा था। उसने टॉप किया था। उसकी जगह कोई दूसरा बच्चा होता तो वो खुशी से नाचने लग जाता, लेकिन नोबिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शिजुका और डेकिसुगी उसकी तारीफ करते हैं तब भी नोबिता ज्यादा खुश नहीं होता। उसके लिए इन मार्क्स की ज्यादा वैल्यू नहीं थी। यहाँ नोबिता बोलता है कि वो मार्क्स नहीं है जो मुझे चाहिए, मुझे तो नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज जिससे वो डोरेमोन को ठीक कर सके। और घूमने जाने के लिए मना करके घर को जाने लगता है। तब शिजुका कहती है, नोबिता अब बिल्कुल भी आलसी, कामचोर और जिंदगी में सब कुछ जल्दी जल्दी करने वाला इंसान नहीं रहा है। वो एक बहुत ही बहादुर इंसान है, तुम्हें पता है। डोरेमोन के जाने के बाद वो अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालता है, बिना किसी को कुछ बताए। मैं समझती हूँ तुम्हें नोबिता। नोबिता शिजुका, मैं कुछ भी कर उसे पिकनिक पे बुलाऊंगी ही। नोबिता! एक जो चीज हमारी ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट के बीच में सबसे बड़ी रुकावट के रूप में आती है वो है लस्ट, वासनाएं या कहें काम। ये वो चीज है जो अच्छों को भटकाने की क्षमता रखती है। जब गोल के लिए हम इसे त्याग सकते हैं या कहें इससे ऊपर उठ सकते हैं तभी हम गोल को वास्तव में पा सकते हैं। जैसे नोबिता पहले हर वक्त शिजुका के बारे में सोचता था, शादी के सपने देखता था, या फिर अगर उसके पास कोई गैजेट होता था तो वो अक्सर उसका इस्तेमाल नहा रही शिजुका को देखने में करता था। शिजुका का नहाना और नोबिता का ताक झांक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें बहुत सारे एपिसोड्स में देखने को मिलता है। बचपन में नोबिता कैसा भी हो, लेकिन बाद में वो अपनी इस आदत से ऊपर उठा। उसने अपनी इस आदत को सुधारा। उसने उस शिजुका से मतलब छोड़ दिया था जो उसकी सबसे फेवरेट दोस्त थी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ के लिए आपको भी यही चीज सीखनी पड़ेगी। इस स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठना पड़ेगा और ये चीज हमारे गोल को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है। इन चीजों से ऊपर कैसे उठें? माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करके, और ये चीज होगी प्रैक्टिस से। अगर इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो कमेंट में बता देना। एनीवे, नोबिता की तरह ही आपको भी मार्क्स से ज्यादा नॉलेज में ध्यान देना होगा। वो नॉलेज जो आपको इम्प्रूव करे, आपके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाए। 3 इडियट मूवी में भी हमको यही टीचिंग मिलती है। मार्क्स के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस झकमार के पीछे आएगी। जैसे नोबिता ने खुद को इम्प्रूव किया, खुद के कैरेक्टर को इम्प्रूव किया, अपने नॉलेज को बढ़ाया और फिर अच्छे मार्क्स और सक्सेस तो उसके पीछे खुद से आ गई थी। यहाँ पर एक और जो चीज हमें नोबिता से सीखने को मिलती है वो है द आर्ट ऑफ सेइंग नो। जब शिजुका ने नोबिता से घूमने जाने के लिए कहा तब उसने नो बोला। अगर वो हाँ बोल देता तो उसका टाइम बर्बाद हो जाता। हम सब की ये आदत होती है कि हम किसी को मना नहीं कर पाते हैं कि कहीं उसको बुरा ना लग जाए। मैं मानता हूँ कि ये आपका अच्छा दिल है, लेकिन इसके बाद भी हमें ना कहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे को हाँ कह के आप खुद के गोल को ना कह रहे हो। अगर नोबिता शिजुका को घूमने जाने के लिए हाँ कह देता तो इसके साथ ही वो अपने पर्पस को भी ना कह देता। यानी नोबिता के लिए घूमने जाना डोरेमोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, के गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। इसलिए आपको ये ना कहने वाली आदत को सीखना पड़ेगा और इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। सामने वाले को बुरा लगे तो लगे। अगर कोई आपको कॉल करता है या फिर मैसेज करके डिस्टर्ब कर देता है तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको उसकी कॉल उठानी ही उठानी है या रिप्लाई करना ही करना है। पढ़े रहने दो मैसेज को, वो आपके गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम अक्सर रिप्लाई इसलिए कर देते हैं कि सामने वाले को ऐसा ना लगे कि हम भाव खा रहे हैं। तो ऐसे में ध्यान दें कि अगर उसको ऐसा लगे तो लगने दो। आपके लिए आपका काम और आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप इस चीज को एक्सपीरियंस करना कि जब आप रील्स को या दोस्तों को या फिर हर उस चीज को जो आपको डिस्टर्ब कर रही है उसको ना कहोगे और अपने गोल को हाँ कहोगे तो आपको अंदर ही अंदर पावरफुल फील होगा। इसलिए ना कहना सीखो हर उस चीज को जो आपको आपके गोल से दूर लेकर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेवर क्विट। कभी भी हार मत मानो। शॉर्ट फिल्म में हमने देखा था कि नोबिता के लिए डोरेमोन के मैकेनिज्म को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो शांति से सब चीजों को डील करता था और एक दिन उसके पास लेटर आ गया था जिसके बाद उसके लिए डोरेमोन को समझ पाना बहुत ज्यादा आसान हो गया था। ऐसे ही आप भी पेशेंस रखते हुए कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहो। अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी वीडियोस देखो,
अपने माइंड को अच्छे थॉट्स से भर दो। सही समय पर आपके पास भी वो चीज जरूर आएगी जो आपकी हेल्प करेगी और उसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। इसलिए तब तक लगातार खुद के ऊपर काम करो, हार ना मानते हुए सीखते रहो। जब डिमोटिवेशन फील हो तो अपने गोल को याद करो, इमेजिन करो। वैसे डिमोटिवेट हम तभी होते हैं जब हम भटक जाते हैं। जैसे आपने सोशल मीडिया में कोई दुखी वीडियो देख ली, कोई ऐसी वीडियो जिससे आपको फ्यूचर को लेकर डर लगे, आपको खुद पर डाउट हो जाए। लेकिन जब आपको अपनी मेहनत पर भरोसा होगा, अपने गोल पे भरोसा होगा, तो डर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट आता है बी हम्बल। नोबिता के कैरेक्टर को देखें तो वो बहुत हम्बल हो गया था, वो समझदार हो गया था। जब वो यूनिवर्सिटी में था तब तक तो उसने डेकिसुगी से जलना भी छोड़ दिया था। भले ही शिजुका डेकिसुगी के साथ रहे, फिर भी नोबिता को कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगर नोबिता पहले के जैसा होता तो वो कभी डेकिसुगी से हेल्प नहीं लेता। लेकिन जब नोबिता समझदार बन गया था, उसने बाकी चीजों से मतलब छोड़ दिया था, तब वो डेकिसुगी का एक बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया था। दोनों ने साथ मिलकर डोरेमोन के ऊपर काम किया था। वो डेकिसुगी जिसको नोबिता बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो ही बाद में उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया था। डेकिसुगी हमेशा से ही एक अच्छा लड़का था। वो हमेशा नोबिता को सपोर्ट करता था, बस कभी हमारा उस पर ध्यान नहीं गया था। वो एकमात्र ऐसा लड़का था जो नोबिता के ऊपर भरोसा करता था। वो जानता था कि नोबिता जीवन में कुछ कर सकता है। यही चीज हमें बाद में उसके मुंह से भी सुनने को मिलती है जब वो प्रेसिडेंट बन गया था। सिर्फ एक ही, अपने बचपन से ही वो कमाल का था और अब मैं समझ चुका हूँ कि वो बिल्कुल नहीं बदला। मैं जानता हूँ ये एक विरोधाभास है, पर असल में 35 साल से जिस चीज का सिर्फ एक सपना था, वो आज उसकी वजह से सच होगा। सालों की मेहनत के बाद नोबिता ने डेकिसुगी की हेल्प से डोरेमोन को ठीक कर दिया था। जब नोबिता अपनी लैब में डोरेमोन को ऑन करने वाला था, तब डेकिसुगी अपने घर में था। वो नोबिता के एक्सपेरिमेंट के सफल होने का इंतजार कर रहा था। उस रात डेकिसुगी ने पहली बार नोबिता के सीक्रेट को जियान और सुनियो को बताया था, जिसे सुनकर जियान और सुनियो पूरी तरह चौंक गए थे। आज की रात एक बहुत बड़ी इन्वेंशन ने जन्म लिया है जो हमारी प्रगति में बदलाव लाएगी, और वो सब एक इंजीनियर के बदौलत हो पाया है, क्योंकि भूतकाल ने हमारे भविष्य को बदल दिया। नई प्रगति का जन्म और उसका विकास अब बंद हो चुका है। क्या तुम हमसे उस बारे में बात कर रहे हो? तुम उस इंजीनियर के बारे में बात कर रहे हो ना? सिर्फ एक ही, अपने बचपन से ही वो कमाल का था और अब मैं समझ चुका हूँ कि वो बिल्कुल नहीं बदला। मैं जानता हूँ ये एक विरोधाभास है, पर असल में 35 साल से जिस चीज का सिर्फ एक सपना था, वो आज उसकी वजह से सच होगा। बेटा, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? अब जो भी अभी तक बताया उसको शॉर्ट में समराइज करता हूँ। सबसे पहले एक क्लियर गोल बनाओ, जितना क्लियर हो सके। देन उसको पाने के लिए जितना पढ़ सकते हो, जितना सीख सकते हो उतना सीखो। दिखावे या फिर मार्क्स से ज्यादा नॉलेज पर ध्यान दो। खुद को इम्प्रूव करो, अपने माइंड और सेंसेस के ऊपर कंट्रोल हासिल करो ताकि आपको आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। नो कहना सीखो हर उस चीज को जो आपको आपके गोल से दूर लेकर जाती है। दूसरों की परवाह करने से ज्यादा खुद के गोल से पर ध्यान दो। अगर आप आज दुनिया में नहीं रहोगे तब भी दूसरे अपना ख्याल रख लेंगे, इसलिए दूसरों पे ज्यादा ध्यान मत दो। किसी की बुराई मत करो, किसी से जलो नहीं। सारी एनर्जी अपने ऊपर लगाओ। ज्यादा बोल के भी अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। कोशिश करो मौन रहना सीखने की। एंड देन हार मत मानो। अपने सीक्रेट्स और अपने दुख किसी को मत बताओ और लगातार मेहनत करते रहो, काम करते रहो। और लास्ट में हम्बल रहना सीखो, शांत रहना सीखो, किसी की इंसल्ट ना करो। शांति से सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, देन एक्ट करो। रिएक्ट मत करो बल्कि एक्ट करो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ऐसी ही वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट्स में बताना। जल्द मिलते हैं।